हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज से हम लोग एक वीडियो सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम लोग आपके साइंस के चैप्टर्स को आसान भाषा में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले आपका साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। आप लोग सब सुबह शाम दोपहर खाना तो सब लोग खाते हैं। अब ये खाना जो आप खाते हो ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये कैसे बनता है, यही सब इस चैप्टर में आसान भाषा में बताया गया है। चलिए सबसे पहले थोड़ी चैप्टर रीडिंग करते हैं। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different time, isn't it? इसका मतलब है कि आज आपने घर पे क्या खाया। आप ये पता कीजिए कि आपके फ्रेंड ने, आपके दोस्त ने अपने घर पे क्या खाया। क्या आपने वैसा ही खाना खाया या वही खाना खाया जो आपने कल खाया था? क्या वैसा ही खाना आपने आज खाया है? आप लोग खुद ही देखेंगे कि हम लोग अलग अलग समय पे अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, कभी सुबह हम लोग पराठे खाते हैं, कुछ लोग इडली सांभर खाते हैं, तो कुछ लोग कुछ और खाते हैं। और दोपहर के टाइम पे हम लोग कोई दाल चावल खाता है, कोई रोटी सब्ज़ी खाता है, और कोई सैंडविच खाता है। ये कभी कुछ, तो इस तरह से अलग अलग तरह के खाने हैं जो हम लोग अलग अलग समय पर या अलग अलग लोग खाते हैं, अलग अलग जगह के लोग खाते हैं। अब यहाँ पे है सबसे पहले हमारी पहली एक्टिविटी। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग द डे। सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स को स्कूल में पूछिए, अपने दोस्तों को पूछिए कि वो लोग पूरे दिन में क्या खाते हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स। मतलब अगर आप भारत के अलग अलग भागों में रहने वाले अपने दोस्तों से ये पता कर पाएँ कि वो लोग दिन के अलग अलग समय में क्या खाते हैं, तो ये भी उनसे पता कीजिए। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। और यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि आप एक लिस्ट बनाएं अपने फ्रेंड्स की, उनका नाम लिखें और वहाँ पे देखें कि वो पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें खाते हैं। जब आप ये लिस्ट बना लेंगे तब आप ये देखेंगे कि वो अलग अलग तरह का खाना अलग अलग समय पे खाते हैं। There seems to be so much variety in food that we eat। मतलब ऐसा लगता है कि जो खाना हम खाते हैं उसमें खूब वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत तरह का खाना हम लोग हमेशा खाया करते हैं। What are these food items made of? अब हम ये पता करेंगे कि ये खाने की चीज़ें कहाँ से बनती हैं या किन चीज़ों से बनी होती हैं। Think about rice कुक्ड एट होम। सबसे पहले आप ये पता करें कि घर में जो राइस है वो बना हुआ है, आप उसके बारे में सोचें। वी टेक रॉ राइस, हम लोग कच्चा चावल लेते हैं, एंड बॉइल्ड इट इन वाटर, और उसको पानी में उबाल देते हैं। Just two materials of ingredients are needed to prepare the dish of boiled rice। अगर हम सोचें कि जब हम चावल बनाते हैं तो क्या लेते हैं, सिर्फ दो चीज़ें, चावल और पानी। और उसको लेकर जब हम बनाते हैं, जब हम उसको पकाते हैं तो उससे हमारे उबले हुए चावल तैयार हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। उसके लिए अगर हम दूसरी और चीज़ें देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें डालकर बनती हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे अगर हमको सब्ज़ी की करी बनानी हो, जैसे हमको अगर सब्ज़ी बनानी हो तो हम क्या करते हैं, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। अगर हमें कोई भी सब्ज़ी बनानी है तो हमें उसके लिए अलग तरह की सब्जियां चाहिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए, प्याज, आलू, बहुत सी चीज़ें चाहिए, तभी हम एक सब्ज़ी बना पाते हैं। अगर हम देखें दूसरी एक्टिविटी, तो दूसरी एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे चूज़ सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अगर हम
1.1 टेबल में लिखी हुई कुछ आइटम्स को ले एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट ingredients are used to prepare these by discussing with your friends। अब हम यहाँ पे ये ढूंढते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं या कौन कौन सी वस्तुएं डाली हैं इन खानों को बनाने के लिए। इट डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स एंड सम एल्डर्स। और अगर आप चाहें तो घर में आप इसको अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं या फिर आप घर में अपने बड़ों से भी पूछ के बता सकते हैं कि आपने क्या क्या डाला है। List them in table 1.2। Some examples are given here and some more items to do this list। yes, जैसे सबसे पहले अगर हम देखें रोटी या चपाती, जब हमें रोटी या चपाती बनानी थी तो सबसे पहले हमने क्या किया, आटा, पिसा हुआ आटा और पानी, तो इन दोनों को मिक्स करके या इन दोनों को ऐड करके हमने रोटी या चपाती बनाई है। और उसके बाद अगर हम देखें दाल, तो दाल बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया या क्या क्या प्रयोग में लाए, तो उसमें हम लोग लेके आए पल्सेस, मतलब दाल, पानी, नमक, तेल, घी और मसाले, और इन सब चीज़ों को डालकर हमने बनाया है हमने इन सब चीज़ों को डालकर हमने बनाई है दाल। तो इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं अपने खानों को बनाने के लिए या अपने खानों को स्वादिष्ट बनाने के लिए ना। अब हम देखेंगे कि हमें ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। वेयर डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन for different food items discussed in the class। So where do these food ingredients come from। अब हम सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि ये जो चीज़ें हम खाते हैं, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, रोटी हो, हमें ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, इनमें डलने वाली चीज़ें हम लोग कहाँ से लेकर आते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग ढूंढते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, मतलब जो खाना हम खाते हैं, एंड सोर्सेज, और ये कहाँ से हमको मिलते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। मतलब हमारे लिए बहुत आसान है ये ढूंढना उन आइटम्स को जो हमें आसानी से मिल जाती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम। अब हम ये आसानी से ढूंढ पाते हैं कि हमें जो आइटम्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स, हम ये बहुत आसानी से अच्छे से जानते हैं कि ये हमें कहाँ से मिलती हैं। ये हमको मिलती हैं प्लांट्स से, हमको ये मिलती हैं पौधों से। अब इसके बाद व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। सबसे पहले जैसे हमने इडली बनाई तो उसमें हमने डाला चावल, या फिर रोटी बनाई तो उसमें हमने डाली गेहूँ। तो हमें ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। यू मे हैव सीन paddy or wheat fields with rows and rows of plants which gives us these grain। आप लोग कभी जब बाहर घूमते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपको खेतों में आपने बहुत सारी लाइनें या बहुत लाइनों में तरीके से लगे हुए गेहूं के पौधे या कभी चावल के पौधे देखे होंगे। तो ये सब चीज़ें हमें पर्टिकुलरली या स्पेशली वही खेतों से मिलती हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और कुछ ऐसी फूड आइटम्स हैं जैसे कि दूध, अंडे या मीट। ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है एनिमल से। मतलब जो हम खाना खाते हैं उसमें से कुछ चीज़ें हमें पौधों से मिलती हैं जिन्हें हम उगाते हैं खेतों में, और कुछ चीज़ें एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो जानवरों से हमें मिलती हैं। जैसे कि मीट हुआ, मीट हमें अलग अलग जानवरों से, जैसे मुर्गी हुई, बकरी हुई, इनसे हमें मिलता है। और अंडे हमें मुर्गी देती है, या दूध हमें गाय से मिलता है, दूध हमें भैंस से मिलता है, या दूध हमें बकरी से मिलता है। तो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग चीज़ें हमें एनिमल्स जानवरों से भी मिलती हैं और हमें मिलती हैं प्लांट से, पौधों से। अब हम एक और एक्टिविटी देखते हैं, उसमें क्या है। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। दैट मीन्स द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। सबसे पहले जो हमने आइटम्स की लिस्ट बनाई थी, चलिए उसे फिर से देखते हैं और ये ढूंढते हैं कि ये आइटम्स
कहाँ से आती हैं, मतलब इनमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स। अब सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स 1.3 में देखते हैं। जैसे इडली है। अब इडली के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चावल, उड़द दाल, नमक और पानी। अब हमें चावल भी प्लांट से मिलेंगे, उड़द दाल भी प्लांट से आती है, पानी तो नेचर से मिलता है, और सॉल्ट हमें समुंदर से मिलता है, वी कैन से। फिर उसके बाद है चिकन करी। अगर हम चिकन करी बनाते हैं तो क्या लेते हैं, हम लेते हैं चिकन, हम लेते हैं मसाले। चिकन हमें एनिमल से मिलता है, मसाले हमें प्लांट से मिलते हैं, और उसके बाद हमें ऑयल मिलता है, वो भी प्लांट से मिलता है, और घी हमें एनिमल से, क्योंकि हमें दूध से घी बनाते हैं, और पानी नेचर से मिलता है। अगर हम इसी तरह से ले खीर, तो खीर हम कहाँ से बनाते हैं, खीर हम बनाते हैं मिल्क से, मिल्क हमें एनिमल से मिला, राइस हमें प्लांट से मिला, और शुगर से, शुगर भी हमें प्लांट से मिलती है, क्योंकि गन्ने से हम आगे चीनी बनाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमको या तो प्लांट से मिल रहे हैं, या फिर ये प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं एनिमल से, जिनसे हमारा खाना बनता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो What do we conclude from activity 3? अगर हम इस एक्टिविटी को देखें तो हमने इससे क्या सीखा, हमने इससे सीखा कि plants are the sources of food and ingredients like grain, cereal, vegetables and fruits। तो हमने ये सीखा कि जो पौधे हैं वही मेन सोर्स हैं, वही मेन स्रोत हैं किन चीज़ों का, ग्रेन्स का, ग्रेन्स मतलब अनाज का, सीरियल्स का, अलग अलग दालों का, वेजिटेबल्स अलग अलग सब्जियों का, एंड फ्रूट्स, और फ्रूट्स भी हमें पौधों से ही मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क। एनिमल्स जो हैं वो हमें दूध देते हैं, मीट प्रोडक्ट्स हमें मांस देते हैं, और एग्स और अंडे देते हैं। अब cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि काओ मतलब गाय, बकरी, और बफलोज भैंसे, ये सब कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो कि हमें खाना, जो कि हमें मिल्क विच गिव अस मिल्क, जो हमें दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जो मिल्क से बने हुए, दूध से बनी हुई चीज़ें और दूध पूरी दुनिया में प्रयोग किया जाता है। जैसे दूध हुआ, दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे मक्खन हुआ, क्रीम हुई, चीज़ हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग पूरी दुनिया में प्रयोग करते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? अब क्या आप हमें कुछ और एनिमल्स बता सकते हो जिनसे हमें दूध मिलता है? बकरी है मेनली, गाय है, और बफलो मतलब भैंस है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कई कई जगहों पे, जैसे राजस्थान हुआ, ऐसी जगहों पे ऊंट, ऊंट मतलब कैमल का दूध भी प्रयोग में लाया जाता है। अब इसके बाद अगर हम देखें प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड्स, मतलब प्लांट्स के पार्ट्स, यानी जो पौधा है उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। मतलब जैसे किसी पौधे के हम लोग पत्ते खाते हैं, किसी पौधे का हम फूल खाते हैं, किसी पौधे की फ्रूट या लगने वाली सब्जी हम लोग खाते हैं, किसी पौधे की जड़ें खाई जाती हैं। तो अलग अलग तरह के पार्ट्स हैं या हिस्से हैं जो हम लोग खाते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट मीन्स, जो पौधे हैं वो हमारे खाने का एक बड़ा स्रोत माने जाते हैं। तो विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अब इसके अलग अलग हिस्से हम खाते हैं, तो क्या क्या हिस्से हम खाएंगे? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। मतलब हम लोग बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम पत्ते खाते हैं, जैसे पालक हुआ, जैसे सरसों का साग हुआ, तो इनके हम लोग पत्ते खाया करते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। और कुछ जो पौधे हैं हम लोग उनके फ्रूट्स भी खाते हैं, जैसे आम हुआ, जैसे सेब हुआ, जैसे केला हुआ। तो इस तरह से हम लोग कुछ
फ्रूट्स भी खाया करते हैं। सम रूट्स, sometimes stems and even flowers. Have you ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? अब सबसे पहले हम लोग कुछ पौधों की जड़ें भी खाते हैं, जैसे गाजर हुआ, मूली हुई, आलू हुए, तो ये पौधों की जड़ें हैं। एंड इवन फ्लावर्स, और हम कुछ पौधों के फूल भी खाते हैं, जैसे कि केले का जो फूल है उसकी सब्जी भी बनाई जाती है और उसको खाया जाता है। इसी तरह से पम्पकिन यानी कद्दू, क्या कभी आपने कद्दू के फूलों को राइस के पेस्ट मतलब चावल के आटे में भिगोकर या चावल का आटा लगाकर फ्राई करके उसको क्या कभी आपने तल कर खाया है? कभी खा कर देखिएगा, बहुत अच्छे पकौड़े होते हैं। अब सबसे पहले आगे हम देखेंगे सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। एडिबल का मतलब है ईटेबल, जिनको हम खा सके। तो सम प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा खाने लायक हिस्से होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। जैसे सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मस्टर्ड प्लांट्स मतलब सरसों के पौधे की। अगर हम उसके पत्ते खाते हैं तो वो होता है उसके पत्ते हम लोग साग के तौर पे खाते हैं, लेकिन जो उसके सीड्स हैं, जो उसके बीज हैं, उससे हमें तेल निकालते हैं, जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं, जो हम अपने शरीर पे लगाने के लिए या फिर हम उसे खाना पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप सोच सकते हो कि जो केले का पौधा है उसके अलग अलग पार्ट्स को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? थिंक ऑफ मोर, जैसे केले का जो पौधा है उसके जो फूल है वो हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। केले के पौधे का जो फ्रूट है केला, उसे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर केले के पौधे की जो पत्ते हैं उसको हम लोग खाने की प्लेट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इस तरह से केले के अलग अलग पार्ट्स को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से प्रयोग में लाते हैं। अब थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। अब इसके बाद हम लोग कुछ और देखते हैं, जैसे ब्रिंजल करी। अगर हम बैंगन की सब्जी बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें हम क्या प्रयोग में ला रहे हैं? उसमें हम प्रयोग में ला रहे हैं ब्रिंजल मतलब बैंगन। चिली एज अ स्पाइस, चिली हम उसमें मिर्ची डालेंगे, वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है। और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, या तो हम मूंगफली का तेल डालेंगे या फिर हम सरसों का तेल डालेंगे, सोयाबीन का डालेंगे या फिर किसी और पौधे से। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली? पहले तो बैंगन, ये एक पौधे का फ्रूट है। चिली मिर्ची, ये भी एक पौधे पे लगा हुआ फ्रूट है। और जो तेल हमें मिला वो हमें मिलता है सीड से। तो इस तरह से हमें अलग अलग चीज़ें पेड़ के पौधे की अलग अलग जगहों से या अलग अलग पार्ट्स में से मिलती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक वार्निंग है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू इफ़ यू सी दे आर एडिबल सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। इसका मतलब है कि ऐसा कभी भी नहीं है कि आप अपने आसपास पौधों को देखें और उनको सीधे से खा लें। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कुछ पौधे जो हैं वो विषैले या फिर पॉइजनस या फिर जहरीले हो सकते हैं, उनको खाने से आपको नुकसान हो सकता है। तो बड़ों से पूछे बिना कभी भी आप कोई पौधा न खाएं। अब एक्टिविटी अगली है हमारी, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज द आइटम्स whose ingredients are obtained from plant and which part of the plant and identify these list of the food items and part plants as shown in टेबल 1.4। जैसे हमने पहले किया कि हमें सबसे पहले देखा कि जैसे अगर हम इडली बना रहे हैं तो हमें उसमें डाला है चावल या उड़द दाल, ये हमें कहाँ से मिले? ये हमें पौधों से मिले। फिर उसके बाद हमने उसमें डाला है नमक, वो हमें समुद्र के पानी से मिला। और फिर हमने डाला है पानी, जो हमें नेचर ने दिया। तो इस तरह से आप लोग कभी भी जब खाना खाएं तो ये ढूंढें कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट है, कभी आपने सोचा है कि ये जो हमारे पौधे हैं या दालें हैं ये कैसे उगती हैं? तो इन सब चीज़ों को ढूंढने के लिए हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ते हैं।
टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। अगर आप कभी मूंग की दाल लें, हरी दाल जो आपकी पिक्चर में दिखाई गई है, या सफ़ेद चने या काले चने लें, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन द कंटेनर फिल्ड विद वाटर। इसका कुछ हिस्सा आप एक पानी से भरे बर्तन में डालें एंड लीव इट असाइड फॉर अ डे, और इसको आप एक दिन के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली। अब अगले दिन उसमें से आप पानी पूरा निकाल दें एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और उस जो बीज हैं, जो दाल है, उसको वैसे ही पड़ा रहने दें। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड। आप इसको एक गीले कपड़े में डालें और एक साइड पे रख दें। फॉलोइंग डे, अगले दिन में, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या आपको उसमें कुछ बदलाव दिखेगा? तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, पहले दिन वो दाल के दाने थे और अगले दिन में आप उसमें छोटे छोटे सफ़ेद कुछ उगा हुआ देखेंगे। अ स्मॉल स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। आप देखेंगे कि इन सीड्स में से कुछ सफ़ेद सफ़ेद बाहर निकल आया। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, और ये हुआ है कि हमारे जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो गए, इसका मतलब है वो अंकुरित हो गए। अंकुरित होना मतलब उसकी जड़ निकलना। जो आपने दाल के दाने भिगोए थे, उसमें से भीगने की वजह से या उसको मॉइस्चर मिलने की वजह से वो उगना शुरू हो जाते हैं और सबसे पहले उसकी जड़ निकलती है, जिसको हम अंकुरित होना बोलते हैं या स्प्राउटेड बोलते हैं। इफ़ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो उनको पानी में धोएं। ड्रेन द वाटर, पानी बाहर निकाल दें और उसको अगले दिन के लिए फिर से छोड़ दें। कवर देम विद वेट क्लोथ, और फिर से उनको गीले कपड़े में भिगोकर छोड़ दें। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अब आप अगले दिन देखेंगे कि जो आपके बीज हैं वो अंकुरित हो चुके हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, अब आप जब इनको धो लें, यू कैन ईट देम, आप इनको खा भी सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, आप चाहें तो इनको थोड़ा सा उबाल भी सकते हैं या गर्म पानी में डाल सकते हैं। एड सम स्पाइसेस, उसमें कुछ मसाले डालें एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और आपको खाने के लिए एक अच्छा स्नैक मिल जाएगा। मतलब आप देखेंगे कि आप अकेले दालों को पका कर ही नहीं बल्कि अंकुरित करके भी खा सकते हैं, और ये जो अंकुरित किया हुआ फूड है या स्प्राउटेड फूड है, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। सो डू यू नो वेयर द हनी कम्स फ्रॉम, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हनी है, जो शहद है, ये आपको कहाँ से मिलता है? हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने कभी एक मक्खियों के छत्ते को देखा है? बी हाइव मतलब मक्खी का छत्ता। क्या आपने कभी मक्खी के छत्ते को देखा है? वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, जहाँ पे बहुत सारी जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, वो यहाँ वहाँ घूमती हुई दिखती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, जो ये बीज हैं, ये जो मक्खियाँ हैं, ये फूलों से अलग अलग तरह के जूसेस को इकट्ठा करती हैं, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और वो इसको शहद में बदलती हैं। एंड देन स्टोर इट इन देयर हाइव्स, और इनको वो अपने छत्ते में छुपा देती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, अब आपको पता है जो फूल हैं वो तो सिर्फ बहार के मौसम में ही मिलते हैं, साल के कुछ हिस्से में ही बहार होती है। तो ये जो फूल है, ये जो मक्खियाँ हैं, ये साल के उस हिस्से में अपने आप मेहनत करके अपना खाना इकट्ठा करती हैं शहद के रूप में, और इसको वो पूरा साल चलाती हैं। So when we find such a beehive, we collect the food stored by bees as honey. अब जब कभी भी हमको ऐसा मक्खियों का छत्ता मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से उन्होंने जो अपने लिए खाना संजोया होता है या इकट्ठा किया होता है, हम उसको अपने लिए ले लेते हैं। तो आज हमारे इस लेक्चर पे इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।